अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ हलीम की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनेगी और बिल्कुल सिंपल से देसी तरीके से हम बनाएंगे। जिन्होंने कभी भी कोई खाना नहीं बनाया वो भी बड़ी आसानी के साथ ये कमर्शियल लेवल की हलीम बनाना सीख जाएंगे। रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार थिक सी, ये टेस्ट में भी फुल इसका टेस्ट आएगा और आपको ज़रूर इनाम मिलेगा इसको बनाने के बाद। तो इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें गोश्त की ज़रूरत है, जो कि बड़ी बड़ी बोटियाँ हों। तो बड़ी बड़ी बोटियों वाला गोश्त लेना है और इसको बहुत अच्छा सा प्रेशर कुकर में डाल के गला लेना है। तो ये हम सारी क्वांटिटी सारी चीज़ों की लिखते जाएंगे साथ साथ और आपको बताते जाएंगे। आपने बस रेसिपी को फॉलो करना है। बड़े बड़े बोटियों वाला बीफ ले लिया है हमने, तकरीबन 1.5 kg, और इसको डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। अब हम गोश्त के हिसाब से डालेंगे इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह, और बाकी दालों के हिसाब से हम दालों में डालेंगे। तो इस तरह से अननोन जो इंसान है, जो जिसने कभी कोई खाना नहीं बनाया, वो भी बड़ी आसानी के साथ हलीम बना लेगा, जैसे हम आम तौर पे हांडी वगैरह बनाते हैं। तो ये गोश्त के हिसाब से हमने मिर्च मसाले डाल दिए हैं, कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ हमने नमक मिर्च और हल्दी ही डाली है जो बेसिक हैं। और ये हैं प्याज और लहसुन। एक बहुत बड़ा सा लिया था हमने लहसुन, उसको छील लिया, और 2 बड़े बड़े प्याज थे जिनको हमने मोटा मोटा काट के डाल दिया है। अब प्रेशर के अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी, जितनी आपका दिल करे, जितना आप स्पाइसी खाते हैं। मैंने इसके अंदर 15-20 डाली हैं। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मैंने काट ली हैं, चॉप करके डाल लें। अब हम इसके अंदर खुला पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की फ्लेम पे रख देंगे। और जैसे ही इसका प्रेशर का वेट चलेगा तो फिर 1 घंटा इसको चलाएँगे और फिर उतार लेंगे। पानी खुला डालें ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये अब दालें हैं, दालों का ये हमने रेशो लिया है कि सारी ही दालें हमने हाफ कप ली हैं, और चने की दाल जो है वो 1 कप है, और साथ में चावल लिए हैं हाफ कप, और दलिए हैं 2 अदद, एक जौ का दलिया है और दूसरा गेहूं का दलिया है, गंदम का, दोनों ही 1 कप हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। तो 1.5 किलो ही हमारे पास गोश्त है और 1.5 किलो ही हमारे पास दालें हैं। इनको अच्छी तरह से चुन लिया है, धो लिया है, और 1 से 2 घंटे के लिए सोक करके रख दें ताकि ये अच्छी सी फूल जाएं और इसका मज़ा दुबाला हो जाए। तो प्रेशर को हमने चला दिया था, 1 घंटा हमने उसको रखा था, और हमारा जो बीफ है ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह से हो चुका है। अब इसको हमने वुडन स्पून के साथ या फिर गोटे के साथ इसी तरह से मैश कर लेना है। इसके रेशे रेशे हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ, कोई मशीन वगैरह साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से इसके रेशे रेशे कर लेंगे। अगर इसमें कोई हड्डी या कोई चर्बी वगैरह होगी तो इसी स्टेज पे हम उसको निकाल लेंगे, क्योंकि वो जो रेशे हैं या फिर जो चर्बी है और या हड्डी है वो हलीम के अंदर अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। इसी स्टेज पे उनको निकाल के बाहर कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप भर के ऑयल का, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। हल्की फ्लेम पे जब इसको भुनेंगे और ये साथ साथ पतीले के साथ भी गोश्त जो है ये चिपकेगा, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह से रेशा बन जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए नीचे चिपक रहा है और ये आसानी के साथ रेशा सारा तैयार हो चुका है। अब ये हम जैसे ही दाल हमारी गल जाएगी, बल्कि दाल को हम रखेंगे जब पकने के लिए, तो उसी वक्त इसको भी साथ शामिल कर देंगे और ये साथ ही पकेगा और ज़्यादा खुल जाएगा इसका रेशा। तो ये दालें हमने उसी प्रेशर के अंदर डाल दी हैं जिसमें हमने गोश्त को गलाया है, और इसके अंदर खुला पानी डाल देंगे ताकि दालें जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। और अब इसके अंदर जो हमने रेशा बना के रखा है वो भी डालेंगे, और नमक मिर्च वगैरह दालों के हिसाब से इस स्टेज पे डाल देंगे। हर लेडीज़ को, पकाने वालों को पता होता है कि इतनी दाल में कितनी नमक मिर्च जानी है, तो उसी हिसाब से हमने इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह दालों के हिसाब से डाल दी है। तकरीबन 3 टीस्पून हमने इसके अंदर डाले हैं मिर्चों के, नमक का 1 टीस्पून, और हल्दी भी 1 टीस्पून डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 डालेंगे दालचीनी के टुकड़े बड़े बड़े से, और 1 हम डाल देंगे इसके अंदर बड़ी इलायची, और जो लौंग होते हैं वो हम 6-7 डाल देंगे इसके अंदर।
खड़े मसाले, और जब ये दाल पक जाएगी तो फिर इसके अंदर से हम इसी तरह से ऊपर से निकाल लेंगे साबुत मसाले, क्योंकि ये मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। बस इनका हमें अरोमा और टेस्ट ही चाहिए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने गोश्त का रेशा करके रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। दाल अब बॉइलिंग पे आ चुकी है। अब इसको हम डाल के तो प्रेशर को बंद कर देंगे और फिर इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे, और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएंगी। बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ये हलीम हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। तो ये हमारी दाल जो है ये रेडी हो चुकी है। हमने खोल लिया है प्रेशर कुकर, और इसके ऊपर ये पानी के ऊपर ही आ चुकी है इलायची और दालचीनी वगैरह। तो इन सारी ये मैंने 2-3 चम्मच भर के तो अब इसके अंदर हमने अदरक डाल दिया है कुटा हुआ 2 टेबल स्पून भर के, और अब इसको हम घोटा लगाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर ही हम घोटा लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर इजाफी पानी वगैरह नहीं डाला है, और ये तंग सा प्रेशर कुकर है, इसके अंदर गोटा लगाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से चूल्हे के ऊपर ही पड़े पड़े हमने थोड़ा सा गोटा लगाया है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये मेल्ट हो गई है सारी दाल। तो लौंग हमें नज़र आया था, वो हमने निकाल लिया है। अब इस स्टेज पे हमने इसको निकाल लिया है बड़े पतीले में। इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं दरदरी सी की हुई 2 टीस्पून के करीब, और नमक डाल दिया है, एडजस्ट कर दिया है, और इसके अंदर ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये सारे मसाले जो हैं इसकी जो है खुशबू और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो अब हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके अंदर हमने इजाफी उबाल के पानी डाला था और उसकी थिकनेस को ठीक किया था। जितनी आपको चाहिए उतनी ही कर लें, ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर थोड़ी देर के बाद वो ज़्यादा ही जम जाएगा खीर की तरह से। दूसरे चूल्हे पे हमने प्याज ऐड कर लिए हैं, बहुत अच्छे से खुले घी के अंदर डाल के, ऑयल के अंदर डाल के इनको फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर से हमने सर्विंग स्पून की मदद से हलीम के अंदर डाल रहे हैं अच्छे से। साथ हमने ये चम्मच भर भर के डाल दिए हैं, साथ में प्याज डाल दिया है ताकि अच्छा सा तड़का लग जाए। और बाकी जो ज़्यादा ऑयल था उसको हमने निकाल दिया है और छलनी के अंदर प्याज़ों को निकाल लिया है ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें हमारी हलीम की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी ये हलीम, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत ही फुल रेशा था इसके अंदर और बिल्कुल भी ये कमर्शियल लेवल की बनी थी। तो इस तरह से प्याज़ों को हमने फ्राई करके इस तरह से निकाल लिया छलनी के ऊपर। ये बड़े ही कुरकुरे करारे से बने हैं। इनको हम सर्विंग के टाइम पे सर्व करेंगे। और बहुत से लवाजमात जो होते हैं, चाट मसाला, अदरक वगैरह और लीमू, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, सब चीज़ें हमने इसके साथ रखती हैं। नान के साथ इसको खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।